क्या आप लैपटॉप चिप लेवल सर्विस सीखना चाहते हो? आइए इधर कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ, उसको याद में रख लीजिए, बाद में आप काम चालू कीजिए, आपको आसान बन जाएगा। क्योंकि ये पूरा बेसिक नॉलेज आपको नहीं रहेगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, कौन सा भी जनरेशन हो, आपका लैपटॉप में सिर्फ 3 चीज़ आपको काम करने के लिए लायक होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये स्मार्ट चिप्स है। एक हो गया IO, 2 हो गया PCH और तीसरा हो गया CPU। ये दोनों कम्युनिकेट करने के बाद ही आपका कंप्लीट मदरबोर्ड काम करेगा। PCH क्या करेगा? ये जो प्लेटफॉर्म जो रहता है ना, USB, PCI सेक्शन या कुछ भी हो, ये कंट्रोल करेगा। ओके, प्रोसेसर क्या करेगा? डाटा, ये मेमोरी से जो डाटा आएगा इसके साथ ये कैलकुलेट या प्रोसेसिंग करके आपको डिस्प्ले के थ्रू दे देगा, HDMI या डिस्प्ले हो। IO क्या करेगा? स्टार्टिंग से लेकर आप जो सोर्स वोल्टेज डाले हैं ना, उधर से लेकर PWM सेक्शन कन्वर्ट से लेकर ये प्रोसेसर और PCH काम करते वक्त जो जो सिग्नल चाहिए, जो जो वोल्टेज क्रिएट करना चाहिए, सभी कंट्रोल यही IO करेगा। इसका मतलब ये हो गया, ये IO का जो पाथ रहते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, इसके साथ और एक चिप आना चाहिए आपको, बायस चिप। ओके, बायस में जो कमेंट रहता है उसके साथ ही ये तीनों काम करेगा। ओके, बायस नहीं रहेगा तो ये रहने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, ये आइडल बन जाता है। पहला चीज़ ये हो गया, स्मार्ट चिप्स काम करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन चाहिए। और ये कैसे काम करेगा? सिर्फ 3 चीज़ से काम करेगा। कौन सा? पहला सोर्स हो गया वोल्टेज, सही है ना। सेकंड सिग्नल्स, ये एक सिग्नल आने से आपको PWM सेक्शन का वोल्टेज जनरेट हो गया। ओके, ये सेकंड हो गया सिग्नल्स। थर्ड हो गया कम्युनिकेशन सिग्नल्स। देखिए, इसका हाई लो कम्युनिकेशन या डाटा ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन के लिए आपको 100% कम्युनिकेशन सिग्नल काम करना चाहिए। सिग्नल और वोल्टेज आने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, याद में रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वोल्टेज मिल गया, सिग्नल भी मिल गया, लेकिन कम्युनिकेशन सिग्नल नहीं मिला तो आपका जो IC हो या जो मदरबोर्ड हो, डेड कंडीशन में ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, चार्जिंग IC में डाटा कम्युनिकेशन, क्लॉक और डाटा कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो आपका बैटरी काम नहीं करेगा, सही है ना। ऐसे ही PCH हो या प्रोसेसर हो या IO हो, कम्युनिकेशन सिग्नल देना जरूरी होता है। इसका मतलब SDA SCL पाथ जो रहता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। वो तीसरा इंपॉर्टेंट पाथ। ओके, अभी आपको पता चला ना, ये स्मार्ट IC आपको काम करना चाहिए। ये बायस द्वारा इन तीनों को इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उसके साथ ये काम करेगा। ओके, हो गया ना। ये IO के द्वारा ही आपका नेक्स्ट स्टेप मैं बोल रहा हूँ, IO के द्वारा ही जो सिग्नल मिलेगा, तब ये पर्टिकुलर जो स्टेप्स S5, S3 या S0 स्टेट हो, उसका रिलेटेड वोल्टेज जनरेट होगा। याद में रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन इसको मिलेगा, इसके साथ ही ये पर्टिकुलर PWM सेक्शन काम करेगा। उसका क्या रिलेटेड वोल्टेज होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन PCH को भेजेगा। PCH से कुछ सिग्नल इसमें आए तो आपको PWM ऑन होगा। ऐसे ही कुछ सिग्नल्स प्रोसेसर को भेजेगा, प्रोसेसर से ये IC का जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज चाहिए वो जनरेट हो जाएगा, चाहे कोर हो या बैटरी का हो। मेन कंट्रोल सिस्टम इधर ही है। ओके, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से आप क्या है, स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ईच पिन जो रहता है ना, उसका सिग्नल एक एक महत्वपूर्ण काम करेगा। उसके बारे में ज़्यादा पढ़ लीजिए, डेफिनेटली आपका मदरबोर्ड काम करने लगेगा। ओके, सिंपल से मैं बोल रहा हूँ, ये जो सभी काम करने के लिए IO का यूसेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, ये हो गया ना। अभी मदरबोर्ड हो गया, एक सोर्स मिलेगा, सोर्स का मतलब हो गया वोल्टेज काम करने लगा तो पर्टिकुलर IC का जो जो फंक्शनलिटी रहेगा उसके बारे में कम्प्लीटली जानना जरूरी होता है, क्योंकि IO एक एक्टिव कंपोनेंट है। ये जो सिग्नल आएगा इधर से, उसी के हिसाब से ये जो हाई लो मॉसफेट से PWM सेक्शन का वोल्टेज बनेगा। सिंपल की बात है ना। ओके, आप अब काम करना चालू कीजिए, आराम से कीजिए, कुछ गड़बड़ मत कीजिए। उसमें देखने का कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं रहता है, इतना ही आप फॉलो कीजिए। डेफिनेटली कौन सा भी जनरेशन हो, फर्स्ट वो 10 आप ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।